कनेक्ट कर पा रहे। ठीक है, एक बार कैमरा पे आ जाओ। मैं देख लूं जरा कौन कौन सीरियस है एक्चुअल में, तो पता तो चले। तभी तो। आ जाओ, पहले आ जाओ। वॉइस ब्रेक हो रहा है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? एक बार मेरे को सब सारे बताना चैट बॉक्स पे। क्लियर है? क्लियर 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 क्लियर। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, मतलब क्लियर ही है। जिसने भी लिखा था आई गेस आप ही के नेटवर्क पे कुछ ना कुछ चैलेंज है। ठीक है, तो फर्स्ट कैन आई सी इन द जीविता। जीविता। ओके, गायब ही हो गई एकदम। वर्षा है, अक्षिता है, स्नेहा मैम है, प्रियाली है, तुलसी है, कोमल है, शिवानी है, कविता है, मेघा है, आसिफा है, रानी मैम है, मुस्कान है, पायल है, फिर से मुस्कान है, अरे दो दो मुस्कान है, नेहा है, हीना है, सागर है, राहुल भाई है, प्राची है, और बाकी सब लोग। बेटा बेशरम हो तुम लोग। शर्म आनी चाहिए। अभी पता मैं देख रहा कि भाई क्या हो रहा है। शाम का टाइम, संध्या वेले है, संध्या टाइम पे मतलब एक तरीके से आप लोग लेटे हुए, पड़े हुए। बताओ। अभी मैं भेजूंगा एक वीडियो, अभी आप लोगों को रिलेट कर जाओगे। कुंफू पांडा की एक वीडियो में देख रहा था ग्रुप में, मैंने कहा भी डालूंगा चलो। और मैंने देखा जैसे ही मैं मीटिंग में आया सब लोग अपना पड़े में हैं। अरे अरे सर बताइए, आ जाइए, कोई बात नहीं है। ऐसे चलता है आप लोगों का। प्रियंका मैम है, मोहन मोहन टीम क्या दिखा रहे हो? चलो बहुत बढ़िया। देखो यार, अभी ना मैं कुछ चीजें आप लोगों से यहाँ पे क्लियर करूंगा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों को मतलब बेसिकली अभी अभी स्टार्ट ही किया है, बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है, राइट? तो कोई बात नहीं है, सब लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें रहेंगी। मैंने कुछ लोगों जो ऑलरेडी मेरे साथ से काफी लंबे टाइम से वर्क करते हुए आ रहे हैं, तो मैं लास्ट टाइम भी बता रहा था कि हाँ भाई अपनी फनल क्रिएट करके रखो, वो इसीलिए ही था। ऑल दो पहले तो टारगेट कुछ ज्यादा ही बड़ा रखा गया था, लेकिन अब ये काफी शॉर्ट हो गया। 50,000 तक की ही रख दी, क्योंकि कंपनी भी ये चाह रही थी। लेकिन अब फर्स्ट में कुछ लोगों को ना क्लैरिटी नहीं मिल पाई है डेट्स के लिए। तो मैं पहले वो क्लियर कर देता हूँ। आज रात 12 बजते ही 21 तारीख लग जाएगी। 21 तारीख से लेके 27 तारीख तक है। ये तो है डेट्स। ठीक है ना, कि डेट्स आपके पास 21 तारीख से 27 तारीख तक है। लेकिन ये ऑफर ना डेट से कहीं ज्यादा ना मैटर करता है सीट के ऊपर, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। मैंने कल भी ऑडियो में बताया था कि टोटल 500 लोगों की कैपेसिटी है जहाँ पे वो होने वाला। लेकिन उसके अंदर भी ऑलरेडी 100 लोग सिलेक्टेड है, जिसमें मैनेजमेंट भी आ जाती है, कंपनी मैनेजमेंट भी आ जाती है, और कुछ लोग वो भी हुए जिन्होंने प्रीमियम प्रीमियम प्लस या नॉर्मल वाले पे क्वालिफाई किया हुआ है, वो भी आ गए। तो बचे हुए सिर्फ 400 लोग हैं। अब वो 400 लोग मैटर ये करता है कि कितनी जल्दी वो अपना अचीव कर लेते हैं। लेट से आपने 50,000 अचीव कर लिया, तो आपका हाथ क्या हाथ हो गया? ठीक है ना। अगर मान लो रात में ही आपने आज आज में कर लिया, आपने सेल्स उसके अंदर कर ली, तो उसके अंदर आपका अचीव हो जाता है। तो उसके अंदर आपका फिर डेट नहीं मैटर करता। तो इसकी वजह से ना इस ऑफर में डेट से ज्यादा सीट मैटर करता है। लेकिन ना यार, मैं अभी ना आप लोगों से इन सब बातों को हटा के ना कुछ चीजें पहले अपनी पर्सनल बताने आया हूं, जिसमें ना आपको पता चले कि हाँ भाई एक्चुअल में पॉसिबल हो सकता है। कई लोगों को ना ये चीज फील हो रही होगी, मेरे पे पर्सनली मैसेज आया कि सर मेरे पास तो फनल नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसे नहीं है। देखो मेरे भाई, आपको नहीं पता। हो सकता है आपका अपना पोटेंशियल आप कम आंकते हो सकता है अपने आप को आप कम समझते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है। एक समय था मेरे साथ, यहाँ पे नहीं, दुबई की ट्रिप क्वालिफिकेशन के लिए ना एक क्राइटेरिया निकला था, जिसके अंदर 15 लाख का रेवेन्यू था। जो लोग पहले से मैंने बताया, मैंने 5 टाइम्स ज्यादा अचीव कर लिया था, और उससे कम टाइम पीरियड में जितना दिया गया था। मैं इवन अभी आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, और उसकी वजह से मैं पैन इंडिया टॉप में चला गया था। तो पहले ना वो वीडियो देख लो, ताकि आप सब लोगों को ना हाँ पता चल जाए, फिर मैं आगे फिर कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है ना। एक सेकंड। अगर मेरे चैनल पे आप लोग गए होंगे ना, तो आपने आई गेस देखा होगा। वेयर इज माय चैनल? कहाँ था?
मेरे साथ इस समय तो फर्स्ट ना मैं बता दूं, इसमें थोड़ी बहुत मेरी जर्नी भी एक्सप्लेन हुई हुई है और कुछ चीजें भी बताई हुई हैं। तो इसको देखो और इसके बाद ना मैं कुछ आप लोगों से बताऊंगा कि कैसे ये चीजें अचीव हो गई, कैसे मैंने कर लिया, और आप भी कैसे कर लोगे। बात टाइम ड्यूरेशन की नहीं है, बात कैसे डिजाइन की है। तो फर्स्ट अभी मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ और मैं म्यूट कर लूंगा अपने आप को। आप सब लोग पहले इसको अच्छे से देख लो एक बार। मेरे साथ इस समय करण मेहरा है प्रांशु रंजन की टीम से। फरवरी में इन्होंने लगभग 6.5 लाख का रेवेन्यू किया। अब तक 75 लाख पार कर चुके हैं, करोड़पति आईबीसी बनने वाले हैं। अब तक 10 से ज्यादा ऐसी टीम लोगों को टीम तैयार करके उनको मदद करी है जो कि 3-3, 4-4 लाख रुपए का रेवेन्यू कर रहे हैं। मिडिल क्लास परिवार से आते थे ये, और 15 साल की उम्र में टेली कॉलर की नौकरी से आज करोड़पति आईबीसी बनने तक का इनका सफर। नो, दिस इज रियली अमेजिंग। कई दफा जीवन में ये फेल हुए। इनफैक्ट इनके पेरेंट्स का भी टफ टाइम जब होता है ना तो बहुत तकलीफें आती हैं। फाइनली इन्होंने आईबीसी ज्वाइन करते ही पहले हफ्ते के अंदर ही इन्होंने एक अच्छा रेवेन्यू किया। आज इनका अपना खुद का ऑफिस है, 5 लोगों की टीम बनाई इन्होंने, और इन फेलियर से बाहर निकले। पिछले 3 महीने में 50 लाख रुपए इन्होंने कमाए हैं अपने रेवेन्यू में, और टॉप 3 लोगों में इंडिया में दिसंबर में इनका नाम आया था। सो आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू। जैसे कि इतना आप अच्छे से ग्रो कर रहे हो, मेरी तरफ से बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। देखिए सबने वीडियो, यस और नो एक बार मेरे को चैट बॉक्स पे बताना, क्या सबने देखी थी अच्छे से? यस। तो मेरे भाई देखो, जब ये चीज हुई थी ना, और मैं आप लोगों को लिटरली बता रहा हूँ, दिसंबर में जैसे सर ने बोला कि दिसंबर में मैं टॉप 3 में आया था, मैं इससे पहले एक और मीटिंग में था जहां पे मैं बता रहा हूँ, किसी और मीटिंग में था जिसमें मैं बता रहा था कि जब मैंने स्टार्ट किया था, और उस टाइम पे ना मैंने अपनी टीम रखी हुई थी। अभी मैं बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सिर्फ सुनना इस चीज को, कुछ भी ऐसे नहीं। तब ना मेरा 4 मंथ्स का डिप भी आया था और मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि मैं कर लूंगा, कि मतलब ट्रिप को लेके नहीं, कि मैं अपना बिजनेस रन भी कर लूंगा कि नहीं। लेकिन ना तब मेरे ना माइंड में एक थॉट घुस गया था कि नहीं भाई, अगर मुझे टॉप पे पहुंचना है, अगर मुझे टॉप पे पहुंचना है तो हाँ भाई, आई हैव टू गिव एवरीथिंग। मुझे फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, और क्या बताया था, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, इमोशनली और फिजिकली, ये चारों चीज में ना अपने आप को मेरे को टॉप पे रखना होगा। अगर मैं इन चारों चीजों को कंट्रोल करके रख रहा हूं ना, तो मेरी लाइफ का मैं बेस्ट वर्जन बन पाऊंगा, तो ही मैं कर पाऊंगा। और ट्रस्ट मी, ये चीज ना तब हुई थी जब मैं अपनी लाइफ के डिप पॉइंट में चल रहा था, नीचे वाले लेवल पे था, और मैं ऑटोमेटिकली अपने आप को हाईएस्ट पे पहुंच रहा सोच रहा था। मैंने ये थोड़ी सोचा था कि भाई मेरे को इतना ज्यादा, मैंने मतलब आप ये समझ लो ट्रिप क्वालिफिकेशन के लिए सिर्फ 15 लाख था, और मेरा टोटल बिजनेस 4 मंथ्स के अंदर मतलब 75 लाख हो गया था। अभी आप लोगों के पास जो टाइम ड्यूरेशन है ना, वो 1 वीक की है, एक्चुअल में वो 1 वीक की है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग कहेंगे कि सर देखो हमारे पास तो फनल है, हम लोग तो बिल्कुल ही नए हैं, हम लोग ऐसे। तो देखो डिजायर जो होता है ना, डिजायर यूनिवर्स से कनेक्ट होता है, और यूनिवर्स के पास ना हमेशा रास्ते होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि मेरी हाइपोथेटिकल बात हो या कुछ, ऐसा नहीं है। तो अगर आपने विश्वास किया है किसी चीज पे कि हाँ भाई, अगर आपने इस चीज को चूज कर लिया है कि हाँ, ठान लिया तो वो चीज हो जाएगी, ठान लिया तो वो चीज हो जाएगी, अपने आप मैनिफेस्ट होगी। लेकिन उस मैनिफेस्ट के लिए, होने के लिए भी ना, कुछ चीजें मैंने पहले से बताई थी कि इस चीज को लेकर प्रिपेयर रहो। जो लोग प्रिपेयर हैं उनका तो आप देख लेना, हाथ के हाथ ही रिजल्ट आएगा। इवन मेरे को तो पर्सनली मैसेजेस आ चुके हैं कि हाँ सर, हमारा क्वालिफाई हो जाए, हमारा तो क्वालिफाई हो जाएगा, मैं ये कर लूंगा, 1 हफ्ते का टाइम इनफ है, 1 हफ्ते में। और मैं ये चीज मानता भी हूँ कि 400 सीट्स ना एक्चुअल में अच्छी खासी सीट्स है। कोई
कम नहीं है आपके पास। 1 वीक का टाइम पीरियड ना, ये अच्छा खासा टाइम है। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग क्वालिफाई कर जाएंगे? 50 लोग, 60 लोग, मैं मानता हूँ 100 लोग क्वालिफाई कर जाएंगे 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। फिर भी 1 वीक का टाइम पीरियड बचता है जिसमें 300-250 सीटें बचेंगी। तो पहले तो ना, जिन लोगों ने मेरे को पर्सनली मैसेज किया था कि सर मेरा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कोई और तो नहीं सीट ले लेगा, तो शांति रखो। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम ही सब कुछ कोई हर कोई कर लेगा, क्योंकि मेरे पे बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस आए हैं ये वाले कि सर मुझे लग रहा है कि हो ही नहीं पाएगा, बाकी सारे लोग भी बैठे हैं, बाकी सारे लोग भी कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आप लोग पहले अपना 100% दो तो सही। मैंने इसीलिए ही कहा था कि कुछ लोग रोएंगे अगर उन्होंने मेरी बात को पहले से सीरियस नहीं लिया होगा। यही मैंने बोला था कि भैया फनल आपके पास रेडी होना चाहिए, अगर फनल रेडी है तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, आप लोग प्रिपेयर प्रिपेयर रहोगे अपॉर्चुनिटी के, राइट। अभी ना एक चीज को समझना, मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। जैसे कुछ लोगों का ना मेरे पे मैसेज आया कि सर हमारा प्रीमियम प्लस पैकेज नहीं है, तो क्या मैं इस चीज पे कर पाऊंगा, क्या चीज में ये हो सकती है? तो मैं आप लोगों को ना क्लियर बता दूं, हो सबके ले सकता है। बस यही है कि किसी को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है, किसी को कम करनी है। अब एक चीज समझना, लेट से जिसके पास फनल रेडी है, जिसके पास हॉट क्लाइंट्स है, वार्म क्लाइंट्स है, या सारे हैं, उनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली उनकी क्लोजिंग्स गिरेंगी, ऑटोमेटिकली वो चीज होती रहेगी। लेकिन वो लोग जिनके पास अभी कुछ भी नहीं है, और वो क्या कर सकते हैं, वो किस तरीके से ये चीज कर पाएंगे, तो मैं वो बता। आप लोग ना क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, जैसे कि प्रमोशन करवाना, उन प्रमोशंस के थ्रू आपके पास हॉट इंक्वायरीज आ जाएंगी। जैसे ही अगर आपने प्रमोशंस करवाए ना, तो हॉट इंक्वायरीज आती हैं जो हाथ के हाथ क्लोज हो सकती हैं। दूसरा क्या, कि कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे सर हमारे पास लीड्स भी नहीं है, ना हमें इन्फ्लुएंसिंग पता, ना ही ये चीज, और हम स्टार्ट ही अभी अभी किया। तो मेरे भाई एक चीज को ना समझना, बहुत लोग रेफरेंस नहीं करते। तो अभी के टाइम पे आप क्या कर सकते हो ना, कि आप लोग जाके रेफर कर सकते हो किसी को, जहां से आपकी क्लोजिंग हो जाए, जहां से आपके लिए सारी चीज। और इस चीज को समझना, बहुत लोगों को ना ये चीज डाउट आता है कि सर अगर हमने किसी को रेफर करवा भी दिया, किसी को रेफर कर भी दिया, तो क्या उनको सपोर्ट मिल पाएगा, क्या उनके लिए हो पाएगा? क्योंकि मान लो मैं तो अभी आया हूँ, मेरी तो क्लोजिंग हुई ही नहीं, मैं तो बिल्कुल ही न्यू हूँ, मैंने तो खुद कुछ कमाया ही नहीं। तो मेरे भाई ऐसा नहीं होता कि अगर आपने कुछ नहीं किया दैट डजंट मीन कि दूसरा नहीं कर पाएगा। क्योंकि टीच करने वाला मैं हूँ, ट्रेन करने वाला मैं हूँ। इस मीटिंग में अभी 100 लोग बैठे हैं, 102 लोग बैठे हैं। मैं तो हर एक को ही उतना पोटेंशियल दे रहा हूँ ना, मैं तो हर एक को ही चाह रहा हूँ कि हर वो इंसान आए, हर वो कॉन्क्लेव क्वालिफाई करे, हर एक चीज मैं अपनी 100% पे ही दूंगा। लेकिन हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग करें, कुछ लोग ना कर पाए। कुछ लोग हों जो अपना 100% भी दे दे। हो सकता है ऐसा भी हो कि 50,000 तक पहुंच भी गए, लेकिन लास्ट सीट बची, और वो लास्ट सीट किसी और के नाम पे हो। ये भी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी हर एक चीज की है। वर्स्ट केस सिनेरियो भी है, बेस्ट केस सिनेरियो भी है। लेकिन क्या, अपॉर्चुनिटी हमेशा इस चीज को याद रखना उसी को मिलती है जो पहले से प्रिपेयर्ड होता, जो प्रिपेयर्ड रहता है ना, उनको मिलेगा। अब कुछ लोग हैं जिन्होंने ना हमारे साथ नया नया स्टार्ट किया, लेकिन उनके पास पुराना फनल है, वो ऑलरेडी पहले से एफिलेट इंडस्ट्री में थे, तो उनको नहीं टेंशन हो रही कहीं से कहीं तक ना। उनके पास, उनको मेरे मेरे पास कोई मैसेज भेजा होता है, क्योंकि उनको क्लियर है हमारे पास फनल है, हम क्लोजिंग कर देंगे। कुछ लोग और हैं जो ऑलरेडी मेरी बात को लास्ट मंथ से सुनते हुए आए थे, तो उन्होंने भी किया। तो जो लोग रेडी हैं, वो तो मतलब आप समझ के ही चलो, आप लोग तो मिल रहे हो मेरे को कॉन्फिडेंस, आप लोग तो मेरे को क्लियरली मिल ही रहे हो। लेकिन जो लोग न्यू है ना, जिन लोगों को ये, तो ना किसी भी चीज को मैं आप ये लोगों को यही चीज बोलूंगा कि एकदम से ना, जैसे ही अभी ऑफर आया, ऐसा भी पागल मत हो जाना कि कुछ गड़बड़ ही कर बैठो। क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेज आए हैं, मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगा, इनडायरेक्टली समझा रहा हूँ, समझने वाला अच्छे से समझ जाएगा। आपने अभी अभी इन्वेस्ट किया है, दोबारा बार बार ऐसा नहीं करना कि किसी चीज को क्वालिफाई करने के लिए कि और पैसा इन्वेस्ट कर दिया या ये कुछ कर दिया, तो ऐसा गड़बड़ मत करते हैं। ठीक है ना, इनडायरेक्टली समझ जाएंगे सारे लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो चीज बहुत ज्यादा अनएथिकल हो जाएगी, और कंपनी को अगर पता चला ऐसा कुछ भी हुआ कि किसी ने भी कुछ ऐसा किया, तो मेरी बात को ध्यान रखना, कंपनी डायरेक्टली क्रॉस मार देगी, चाहे आपका हो भी चुका हो।
और वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जो भी मेरे को पर्सनल मैसेजेस जिसने भेजे हैं मैं उनको ये कह रहा हूँ। ठीक है। तीसरा क्या, अभी ना आप लोगों के साथ एक चीज हुई होगी पिछले 15 दिन में, बहुत सारे लोगों के साथ जिन्होंने वर्किंग किया है, कुछ लोगों की क्लोजिंग निकली 15 तारीख को या 16 तारीख को, या जो भी ऑफर्स में नहीं निकल पाए या कुछ भी। तो कल ना, कल मैं अपना Q&A कर रहा हूँ। काफी टाइम हो गया क्योंकि 8 तारीख को Q&A हुआ था, उसके बाद रक्षाबंधन पड़ गया, फिर 15 अगस्त वगैरह ये सारी चीज आ गई, ऑफर्स वगैरह आ गए, तो उसमें हो ही नहीं पाया। अब कल जब मैं अपना Q&A करूंगा ना, तो आप लोगों के जितने भी वो वाले क्लाइंट्स हैं, लेट से, कि जिन्होंने आपको बोला तो था लेकिन क्लोज नहीं हो पाए, जो लोगों ने इंक्वायर किया था, और सॉरी उसके अंदर वेबिनार में उन्होंने बोल दिया था कोर्स ऑफर टोकन आई कैन बोला था, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। तो कल के ना Q&A में, कल के Q&A में मेजरली लोगों को आप लोग ने शिफ्ट करना है जो पहले की फनल है, जो सिर्फ और सिर्फ पहले की है, फ्रेश वाली नहीं, पहले की। उसकी लिस्ट बनाना, मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको कोई भी चीज करना है ना, तो उसके लिए आपके पास लिखा होना चाहिए कि मेरे पास हॉट क्लाइंट्स है कितने, मेरे पास कितने लोग हैं ऐसे कि जिन जिन कल जब मेरा Q&A होगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था और पहले भी मैंने रिजल्ट्स देखे ही हैं, Q&A से रिजल्ट्स बहुत ज्यादा जल्दी से आते हैं। अगर आप 1 to 1 किसी से कनेक्ट कर रहे हो, पर्सनली कनेक्ट कर रहे हो सकता है वो ना करे, लेकिन मैं उनका मैनेजर हूँ, आप लोग जिनको भी बनाओगे उनको मैं टीच करने वाला हूँ, मैं ट्रेन करने वाला हूँ। जब वो लोग मेरे से डायरेक्टली समझते हैं, डायरेक्टली मेरे को जानते हैं, और मैं उनको वर्किंग प्रोसीजर बताता हूँ, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आते हैं। किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि हाँ भाई, उन्होंने मेरे Q&A में जब जब उनको बिठाया है, क्लाइंट्स को बिठाया है, तो उनके रिस्पॉन्सेज बढ़ गए, क्लोजिंग्स आ गई, या फिर ऐसा चीज हुई है। रानी के साथ हुआ है। किस किस के साथ ये वाली चीज हुई है, जो वर्किंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली मैं उन्हीं की बात कर, सिर्फ रानी के साथ ही हुआ है क्या? प्रियांशी, ठीक है। फातिमा कह रही है मेरे साथ नहीं हुआ, नाजिया के साथ हुआ है, साहिदा के साथ, उमे, ठीक है। मेरे साथ हुआ 1 क्लोजिंग, राइट। तो अभी ना, लास्ट मंथ के, इस मंथ के लिए ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूंगा कि यार मेरे Q&A में इसलिए नहीं कर पाया ज्यादा, रीजन सिर्फ और सिर्फ यही था कि बीच में फेस्टिवल्स वगैरह पड़ गए थे। एक तो मेरी तबीयत इतनी कल परसों खराब हो गई थी कि मैं क्या ही बताऊं, कि मेरे को लगा था कि क्या अब कैसे होगा, बट मैंने ठान लिया था कि आज आज मैं ठीक कर दूंगा इसको, चाहे कुछ भी हो। और भी बहुत लोग हैं जो बोलते हैं करना नहीं है। बिल्कुल, मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है ना, जब हम किसी को भी Q&A, ये सारी चीज आपके Q&A से 2 क्लोजिंग हुई है या राइट, मेरे को पता है। हमारा ना फ्लो चलता ही ऐसे है। मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे मेरा Q&A हुआ, आपको उसमें जितने भी मंडे ट्यूसडे वाले क्लाइंट थे वेंसडे को आएंगे, वेडनेसडे थर्सडे वाले, फिर फ्राइडे को वापसी मेरा Q&A हुआ, उनको बिठाना है। फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक के जो क्लाइंट्स हुए, वो संडे को जो बूट कैंप होता है उसमें आपने बिठाया। हर एक का ना, हर एक का अलग से आपके पास फनल होना चाहिए, हर एक के राइट डाउन होने चाहिए। क्योंकि आपने इस चीज को समझ के चलो, मैं लास्ट मीटिंग में भी एक चीज बता के आया था कि अगर कोई एक राशन स्टोर है जिसका, उसकी दुकान पे आटा खत्म हो गया, उसकी दुकान पे दाल खत्म हो गई, तो उसके पास वो चीज लिखी हो। सेम वे आपके पास ना ये कस्टमर्स लिखे होने चाहिए कि किस, कौन से हॉट कस्टमर्स होते हैं, कौन से वार्म। नहीं तो आप क्या होगा ना, कोई भी अपॉर्चुनिटी आए उसको हमेशा मिस कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पता ही नहीं है कि आपके पास फनल है क्या, क्या नहीं। अब जैसे शुभांगी का मेरे पास मैसेज आया, शुभांगी वर्किंग भी कर रही थी, लेकिन उसने कहा कि सर मेरे पास जो हॉट कस्टमर है ना वो 3 से 4 ही है, इससे ज्यादा नहीं है, जबकि ज्यादा होंगे। अगर वो लिस्ट निकालेगी ना, बैठ के ढूंढेगी, तो हर एक बंदा, यहाँ पे बोल रहा हूं मैं, हर एक बंदा, चाहे वो पिछले 2 महीने पुराना भी कस्टमर हो, जिसने आपके साथ इंटरेस्ट शो किया था, वो हॉट ही होता है। बस फर्क ये होता है कि हो सकता है उस टाइम पे वो इतना इंटरेस्टेड नहीं था, अब ज्यादा हो जाए। तो आपको ट्राई तो करना पड़ेगा ना। जरूरी नहीं होता कि किसी कस्टमर ने अगर हमारे साथ लास्ट मंथ या लास्ट टू लास्ट मंथ नहीं स्टार्ट किया, दैट डजंट मीन वो अब नहीं करेंगे। जिस समय मैंने अपना क्वालिफाई किया था ना, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये 2023 की वीडियो है, जो ये वीडियो है, मेरे पास 2021 वाले, जो 2021 में जिन लोगों ने मेरे साथ कहा था कि हाँ मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ,
ऑटोमेटिकली 2023 में उन्होंने मेरे साथ स्टार्ट कर लिया था, अपने आप 2 साल बाद क्लोजिंग्स आनी स्टार्ट हो गई थी, और मुझे नहीं पता था कि उनका क्या हो। जस्ट बिकॉज मैंने इस चीज को ठाना कि नहीं भाई, मेरे को अपना बेस्ट करना है, मेरे को अपने आप को बेस्ट वर्जन में बनाना है। और मेरी एनर्जी जैसे ही हाई हुई, ऑटोमेटिकली वो लोग मेरे से कनेक्ट हुए जिन लोगों की एनर्जी हाई थी, और जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे थे उनका टाइम पीरियड भी ऑटोमेटिकली वही बना, और इवेंचुअली वो चीज हुई। बहुत लोगों ने ये चीज कही कि करण तू लकी है कि इतना तो किसी का नहीं होता कि 5 टाइम्स रेवेन्यू कर जाए। मेरे को भी एक पल के लिए लगा था उस टाइम कि हाँ भाई, कि शायद लक है, लक ने मेरा साथ मतलब लक रहा कि मैं इतने जल्दी कर गया, ये सारी चीज हुई। बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने अपने इंटरनली अपने ऊपर इतनी ज्यादा मेहनत कर दी कि ऑटोमेटिकली मेरी एनर्जी मैच हुई। वो मनी भी मेरे पास आया, वो अपॉर्चुनिटी भी मेरे पास आई। वो लोग जिन्होंने मेरे को पहले मना कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली मेरे पास आए, अपने आप वो क्लोजिंग्स होती। और जो जो लोग क्लोजिंग करते हैं वो ये चीज जानते होंगे, बहुत अच्छे से समझते होंगे कि हाँ भाई, 100% आउटकम हमारे हाथ में नहीं होता है। हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, और हमें तो पता ही नहीं होता कि क्लोज कौन होने वाला है, कौन स्टार्ट करने वाला है, ऑटोमेटिकली वो होती है। कौन कौन एग्री करता है, ये सुनो चैट पे। यस। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी ना यही चीज आप लोगों को करनी है। देखो, मिनिमम इस चीज को समझ लेना। प्रीमियम पे आप हो ना, तो प्रीमियम पे कोई, प्रीमियम प्लस पे अगर आप हो तो कोई बहुत लंबी चौड़ी चीज नहीं है। सिर्फ 3 प्रीमियम प्लस और 1 सुप्रीम कर तो आपका क्वालिफाई है। जबकि मैं बोल सबको 5 सेल्स का रहा था, लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है ये। आपने 3 प्रीमियम प्लस किए, एक एक सुप्रीम किया, आपका 50,000 हो गया। कोई प्रीमियम पे है, सिर्फ प्रीमियम पे, उसने भी अगर 5 सेल करी, क्योंकि 10,000 अर्निंग होने वाली है उसकी सिंगल सेल के ऊपर, उसने 5 सेल कर रही है, 5 सेल के अंदर अंदर हो गया। हाँ, जो प्रो पे है, प्रो वाले को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। उसको 13 क्लोजिंग करनी पड़ेगी तब जाके उसका होगा। और कोई सुप्रीम पे है, सुप्रीम वाले को 8 क्लोजिंग करनी पड़ेगी। अब बहुत लोगों के ना माइंड में एक चीज आएगी कि सर, हमारा तो शायद हुए ही ना। तो मेरे भाई, ऐसे भूल के भी मत करना कि आपने अगर अगर आप इस चीज पे अपना 100% देते हो ना, तो इस चीज को समझ लेना, चाहे आपका कॉन्क्लेव क्वालिफाई हो ना हो, आप बाकी के मंथ के लिए अपनी एनर्जी बढ़ा लोगे ताकि आपके बाकी के मंथ अच्छे से चलते हैं। आप एक चीज बताना, किसी का अगर क्वालिफाई नहीं भी हुआ, खुदा ना खास्ता या कुछ, तो क्या उसके पास इनकम लेवल स्टेबल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? क्या वो अगले मंथ के लिए रेडी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अगली अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? यस और नो? कंपनी आप लोगों के लिए सिर्फ कॉन्क्लेव ही थोड़ी है कि मिलने का, और भी तो चीजें हैं, ट्रिप पे भी तो चल सकते हो, और भी जगह तो मिल सकते हो, तो वहां के लिए भी तो रेडी होना है। तो कभी भी ना ये चीज मत सोचना। बहुत लोगों के मैसेज आए मेरे पास कि सर शायद मेरा इस बार नहीं हो पाएगा, तो मैं ट्राई ही नहीं करता। लिटरली मेरे को ऐसे हो गया, मैंने कहा यार ये क्या है, ये तो ट्राई नहीं कर रहे। अरे भाई, ये हो पाए ना हो पाए कोई बात नहीं है, नेक्स्ट तो होगा, सारी चीज होगी। लेकिन आपने पहले ही किसी चीज की कोशिश होने से पहले ही गिव अप कर दिया तो कहां से हो? फर्स्ट वी हैव टू बीट द टारगेट विच वी हैव मेड फॉर आवर सेल्फ। बिल्कुल वर्षा, अपना 100% दूंगी मैं, मेरा हो जाएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल। मेहनत जारी है। ठीक है, एक चीज को ना, कभी भी ये वाली चीज माइंड में ना, अपने फियर को हावी मत होने दो अपने। आपका फियर आपको किसी लिमिट तक पुश कर सकता है, उसके बाद आपके लिए ना वो ऑब्स्टेकल बन जाए। अगर आपके अंदर ना, और फियर आता ही तब है जिस इंसान ने ना प्रेपरेशन ना करी। मान लो किसी का एग्जाम है, किसी का एग्जाम है, अब उसने तैयारी नहीं करी, तो क्या बात, ऑब्वियस सी बात है वो डरेगा कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा। और कुछ मेरे जैसे लोग जो डरेंगे ही नहीं, वो एग्जाम देने चले जाएंगे, और उनके साथ वाले जो साल भर से पढ़ रहे थे वो फेल हो जाएंगे, और मेरे ऐसे पास हो जाते। तो वो चीज भी होती है। हम्म।
ठीक है, सब लोग ऐसा मत करो। मेरे पास बहुत मैसेजेस आए, मैंने कहा यार एक बारी मैं कर देता हूँ, जबकि रिक्वायर्ड नहीं थी ये सेशन रिक्वायर्ड नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मैंने पहले से ये सारी चीजें कर रखी है। लेकिन हाँ, कुछ लोग जो आए उनके लिए मैंने रख दिया कि मैंने कहा नहीं भाई, अगर आप लोगों के पास फनल भी है, सारी चीज है, एक्चुअल में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आप लोगों ने बहुत इजीली अचीव किया जा सकता है। बस बात यह है कि प्रिपेयर होने चाहिए। मैं इस चीज में इसीलिए ही ज्यादा नहीं बोल रहा कि अब किसी ने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया पहले, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, इसमें मेरी कोई गलती थोड़ी है, मैं तो 1 महीने से बोल रहा था। हाँ, जो लोग न्यू आए हैं और उनके पास फनल है, तो उन लोगों को मैं जरूर कहूंगा कि आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे जो लोग पहले भी एफिलिएट इंडस्ट्री में रहे हैं और उनके पास भी फनल है, स्टार्ट किया है, सारी चीज करी है, तो आप लोगों को ना बेनिफिट इस चीज का समझ लेना। जो जो लोग भी क्वालिफाई करेंगे और वहां पे मिलेंगे, आप लोगों के पास ना एक, नहीं सर मेहनत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। अरे यार रुक तो जाओ, सुन तो लो। तो आप लोगों के पास ना एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, जो भी कॉन्क्लेव क्वालिफाई कर रहा है इस चीज में, एक मैनेजमेंट के साथ आपके पास वहां पे एक वीडियो आ गई। वीडियो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ एक फुटेज भी आ गया ना, एक फुटेज भी, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, जिसके अंदर टाइटल था 75 लाख इन 5 मंथ्स, और मैंने 50 लाख, जो मतलब विवेक सर वाली वीडियो थी, सिर्फ इस वीडियो के बेसिस पे ना मैंने 1 CR के अबव बिजनेस जनरेट कर लिया था, सिर्फ एक सिंगल वीडियो के बेसिस। और इससे पहले इस वीडियो से पहले मेरी एक सिर्फ सिंगल फोटोग्राफ थी विवेक सर के पास, विवेक सर के साथ। उस फोटोग्राफ से मैंने अपना बिजनेस, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20-30 लैक्स तो मान के ही चलो, इतना मैंने अचीव वहां पे कर लिया था सिर्फ इस सिंगल फोटोग्राफ। होता क्या है ना, जब आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हो, तो वहां पे जब आपके पास एक विजुअल होता है दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैंने क्वालिफाई किया है, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं, तब सामने वाले की ना क्रेडिबिलिटी आपके ऊपर बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं, बहुत ज्यादा आपके ऊपर होता है कि हाँ भाई ये इंसान अच्छा है। क्योंकि कोई भी यहाँ पे है ना, कोई भी कस्टमर अगर आपके पास आ रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपके पास आ रहा है, वो ऑलरेडी 10 जगह और इंक्वायर किया हुआ है, लेकिन उसको ये चीज फील होती है कि हाँ भाई ये बेटर इंसान है और उस, क्योंकि जिसकी जो ज्यादा वैल्यू होगी ना, उस पे वो जाए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना, तो ये चीज रही पहली। अब आप लोगों को ना एक चीज अभी मैं बोल रहा हूँ, रात 12 बजे से वो चीज स्टार्ट हो जाएगी। इस सेशन को मैं ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा। रात 12 बजे से जो स्टार्ट हो जाएंगी, कुछ लोगों को ना अभी मैं पर्सनली कनेक्ट करूंगा। जिन जिन लोगों, कुछ लोगों का मेरे पास डेटा आया, जिन्होंने पहले प्रीमियम प्रीमियम प्लस या नॉर्मल जो स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, जिनके लिए भी स्टेज पे अवार्ड मिलना था, उनका कुछ रह गया था, ब्रांड, हाँ ब्रांड बनने में मदद मिली, उनका रह गया था, तो मैं पर्सनली कुछ लोगों से कनेक्ट करूंगा। आप लोगों को ना कुछ कुछ चीजें मैं पर्सनल लेवल पे अभी बताने वाला हूँ, वो अभी मैं मीटिंग में नहीं बता रहा, लेकिन उसको ना अभी के अभी इम्प्लीमेंट करना चालू कर देना, खाली मत बैठना उस चीज के लिए। क्योंकि 1-2 दिन के अंदर जितनी जल्दी आप लोग क्वालिफाई कर लोगे, उतना ज्यादा बेटर है। फर्स्ट मेरे को अभी वो लोग मैसेज करना, सिर्फ और सिर्फ वो लोग मैसेज करना जिनके पास मिनिमम 5 ऐसे कस्टमर है, मिनिमम 5 ऐसे कस्टमर है जिनको आप लोगों ने मीटिंग में बिठाया था पिछले 15 दिनों में, और आपको लगा था कि हाँ भाई ये क्लोज हो जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाए, या रिप्लाई नहीं दिया, या रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ऐसे लोग अभी के अभी मेरे को व्हाट्सएप पे पहले 5 टाइप कर, सिर्फ वो लोग करना, टाइम वेस्ट नहीं करना भूल के भी, कि है नहीं आपके पास और फिर भी कर दो, नहीं तो मेरा फिर रिस्पॉन्स आएगा नहीं आपके पास। ठीक है ना, मिनिमम 5 ऐसे थे जिन्होंने आपने मीटिंग में बिठाया, प्रेजेंटेशन दिखाया, लेकिन उनका रिस्पॉन्स आया नहीं। जिनका आपको लगा था कि हाँ भाई इनकी क्लोजिंग हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब वो लोग मैसेज करेंगे मेरे को, जिन लोगों के कस्टमर्स ने आप लोगों ने वेबिनार में बिठाया, उनका
टोकन तक आ गया था, टोकन तक उनकी चीजें आ गई थी, और उसके बाद आपकी बात ही नहीं हो पाई। ऐसे कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, उसको अभी से एकदम से मत कर देना, इस मीटिंग के बाद पहले नोट डाउन कर लेना कि कितने ऐसे हैं पिछले 15 दिन के, मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ पिछले 15 दिन के, इस महीने के स्टार्ट से, जिनको आप लोगों ने मीटिंग में बिठाया था और आपकी बात नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने टोकन तक लिख दिया था, ठीक है ना, वो नंबर मेरे को व्हाट्सएप पे एक बार ही लिख देना, और लिख देना टोकन के साथ कि टोकन फिर नंबर, ठीक है ना, कि जितना भी है 3 5 10 15 20 25, जितना भी जो, इस मीटिंग के बाद पहले लिस्ट बना। लास्ट, अब वो वाले लोग जिनके पास कोई फनल है ही नहीं, कि कोई भी फनल नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्टार्ट ही अभी किया है, या मान लो कि नहीं कर पाए फनल, तो आप लोगों को मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा। एक तो अपनी लीड्स कंजम्पशन बढ़ा लो, क्योंकि अगर आप लीड्स कंजम्पशन बढ़ाते हो तो चांसेस है हो जाए, चांसेस है कि ना हो, लेकिन एक चीज की गारंटी जरूर है कि अगर आप मंथ एंड में लीड कंजम्पशन अपनी बढ़ाते हो और क्लोजिंग आती भी है, तो अगले महीने के शुरुआत के 10 दिन के लिए आपके पास कस्टमर होंगे, आपको खाली नहीं बैठना पड़ेगा, आपके पास नेक्स्ट मंथ की पेस बन चुका हो। कोई कहता है कि सर मैं लीड्स ले ही नहीं पाऊंगा, बिल्कुल ही स्टार्ट किया है और फिर भी मैं कॉन्क्लेव क्वालिफाई करना चाहता हूं, तो फिर तो सिंपल सी चीज है, एक ही रास्ता है, आपको अपने रेफरेंस में लेके आना होगा, अपने रेफरेंस के थ्रू आप क्लोजिंग करते हो 5, तो वहां पे आपका वो हो जाए। ठीक है, क्या सबको ये चीज क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गई है कि क्या क्या स्टेप्स आप लोगों को करने हैं, क्या क्या नहीं करने? यस और नो एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता दो, यस और नो, जल्दी से। यस, ठीक, आई गेस सबका ही क्लियर है। ठीक है, ठीक है everyone। अभी बस आप लोगों को यही कहूंगा, मैं अभी थोड़ी देर में जिन जिन लोगों को जो जो चीजें मैंने बोली हैं उन सब से मैं पर्सनली कनेक्ट कर रहा हूँ, या तो मैं एक ग्रुप बना लूंगा, या फिर मैं जैसे भी देख लूंगा, मैं उनसे फिर पर्सनली कनेक्ट करूंगा। या तो मेरा वॉइस नोट आएगा आपके पास, नहीं तो हम व्हाट्सएप एक बार कॉल कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, तो उसके थ्रू फिर मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी क्या कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सब लोग, आप सब लोगों को यही कहूंगा, अपने नंबर ऑफ लीड्स को बढ़ाओ। जो लोग अभी बिल्कुल ही जीरो हैं और लीड्स तो ले रहे हैं लेकिन क्लोजिंग्स नहीं हुई है या कुछ भी, तो नंबर ऑफ लीड्स को बढ़ा के जाओ, ठीक है ना, नंबर ऑफ लीड्स बढ़ाओगे, कॉन्क्लेव क्वालिफाई हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास मनी का स्टेबल फ्लो होता रहेगा, और जितना ज्यादा आप एफर्ट पुट करते जाओगे, आपके पास ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट मंथ के लिए, नेक्स्ट चीजों के लिए, आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज के लिए आपके पास फनल बनता जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, इन चीजों को याद रखना। अभी बाकी मैं उन लोगों से कनेक्ट कर लेता हूँ जिन जिन लोगों का मेरे पास मैसेज आ गया है। सर 3 लोग मीटिंग अटेंड किए हैं। हाँ हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आप सब लोगों को जो जो चीजें बताई हैं बस वैसे वैसे। हाँ, रिकॉर्डिंग में दे देता हूँ। ठीक है, वैसे इसकी रिकॉर्डिंग जरूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए होगी, क्योंकि क्लियर कम्युनिकेट किया है मैंने, ऐसा कुछ इसमें स्ट्रेटजी अलग से नहीं बताई हुई, वो आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है ना, ओके, थैंक यू सो मच।